इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली सॉफ्टवेयर में हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों से हम पैसा मांगते हैं और कितने लोग हमसे पैसा मांगते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पेंडिंग बिल कितने हैं, कितने लोगों को हमने उधार में माल दिया हुआ है और कितने लोगों से हमने उधार में माल लिया हुआ है। मतलब कि कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं और कितने हमारे डेटर्स हैं। तो वो हम कहाँ चेक कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो क्रेडिटर और डेटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन भी व्यक्ति से हमने उधार में माल खरीदा है तो वो व्यक्ति हमसे पैसा मांगते हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। और डेटर्स वो होते हैं जिन भी लोगों को हमने उधार में माल बेचा है, जिन व्यक्ति से हम पैसा मांगते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो हम टैली सॉफ्टवेयर में डेटर्स और क्रेडिटर्स को बहुत सी जगह पे चेक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि कहाँ कहाँ हम चेक कर सकते हैं हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं और हमारे डेटर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम उस कंपनी को ओपन कर लेते हैं जिस भी कंपनी के क्रेडिटर्स और डेटर्स हमें चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कंपनी पे जाके उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे A1 सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। A1 सेल्स कंपनी हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब सबसे आसान तरीका जो है हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स चेक करने का, वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब बैलेंस शीट में हमें दो साइड दिखाई देती, लेफ्ट साइड होती है हमारी लाइबिलिटीज और राइट साइड होती है हमारी असेट्स। तो लाइबिलिटीज साइड में हमें ये शो करता है कि कितने लोग हमसे पैसा मांगते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज ऑप्शन में जाना होगा। तो यहाँ पे हम एरो की सहायता से करंट लाइबिलिटीज पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर शो कर रहा है और टोटल हमारे क्रेडिटर्स हो रहे हैं 1,40,000 रुपये। मतलब कि जो भी लोग हमसे पैसा मांगते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और वो अभी हमारे बन रहे हैं 1,40,000 रुपये के। मतलब कि लोग अभी हमसे 1,40,000 रुपये मांगते हैं। उसके बाद अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है तो हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो सारी हमारे क्रेडिटर्स की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। क्रेडिटर्स का मतलब है जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगते हैं। तो डिजिटल मोबाइल शॉप हमसे पैसा मांगता है, 1,00,000 रुपये का पेंडिंग बिल है। फ्रेंड्स एजेंसी हमसे पैसा मांगती है, 30,000 रुपये का बिल है। और मोबाइल केयर हमसे पैसा मांगता है, वो हमारा 10,000 रुपये का बिल है। तो ये टोटल जो हमारा बिल हो रहा है वो हो रहा है हमारा 1,40,000 रुपये का। तो 1,40,000 रुपये अभी हमारी करंट लाइबिलिटीज बन रही है। मतलब ये पैसा हमें लोगों को देना है। जैसे हम इनमें से किसी भी व्यक्ति को पैसा दे देते हैं तो वो लाइबिलिटीज हमारी यहाँ से हट जाएगी। मान लीजिए कि हम यहाँ पे मोबाइल केयर को 10,000 रुपये का पेमेंट करने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको इसको पूरे प्रैक्टिकल तरीके से करके बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। अगर पेमेंट वाउचर ओपन नहीं होगा तो उसको F5 की सहायता से हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमें कैश में पेमेंट करना है तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट किसको करना है तो पेमेंट हमें करना है मोबाइल केयर को। तो यहाँ से हम मोबाइल केयर का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मोबाइल केयर हमसे कितना पैसा मांगता है वो हमें यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है 10,000 रुपये, जो कि हमने अभी बैलेंस शीट में भी देखा था। मोबाइल केयर हमसे 10,000 रुपये मांगता है, ये हमारा क्रेडिटर है। तो यहाँ पे CR शो हो रहा है, इसका मतलब ये हमसे पैसा मांगता है। तो हम यहाँ पे 10,000 रुपये का अमाउंट डाल के इस एंट्री को सेव कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस, किस बिल के अगेंस्ट हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो भी पेंडिंग बिल है वो हमें यहाँ शो कर देगा। तो यहाँ पे हमारा एक बिल पेंडिंग आ रहा है 10,000 रुपये का, तो इस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं। अगेन हम यहाँ पे बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमें शो कर रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे भी हम एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो अब हमारे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट में 2 ही नाम शो हो रहे हैं, जबकि पहले हमारे यहाँ पे 3 नाम शो हो रहे थे। एक मोबाइल केयर भी यहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन अभी हमने उसको 10,000 रुपये का पेमेंट कर दिया है तो वो हमारा डेटर्स यहाँ से हट चुका है। इसका मतलब जिन भी व्यक्ति को हम पेमेंट कर देंगे तो वो नाम हमारा यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद हम बैलेंस शीट में चेक करना चाहते हैं कि हमारे डेटर्स कितने हैं। इसका मतलब है कि हम कितने लोगों से पैसा मांगते हैं। तो इसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करंट असेट्स वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ शो करेगा सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम सन्ड्री डेटर्स पे एंटर की प्रेस करते हैं तो जितने भी डेटर्स हमारे होंगे उन सब की लिस्ट हमें यहाँ पे शो कर देगी। अब हमारे यहाँ पे 3 डेटर्स शो हो रहे हैं,
फर्स्ट डेटर है हमारा कविश, उसके बाद आ रहा हमारे पास कृष्णा मोबाइल और उसके बाद हमारे पास आ रहा मयंक। इनका जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और जो टोटल अमाउंट हमारा डेटर्स का है, मतलब कितने लोगों से हम टोटल पैसा मांगते हैं, तो वो टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है 2,42,500 रुपये। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें किसी डेटर से पैसा प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मयंक से हमें 15,000 रुपये का पेमेंट प्राप्त हो रहा है, तो उसकी हम एंट्री करके चेक करते हैं कि ये अमाउंट यहाँ से हटता है या नहीं हटता है। तो उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। वापस हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमारे पास पैसा प्राप्त हो रहा है, तो जब भी हमारे पास पैसा प्राप्त होता है उसकी एंट्री हम करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पे हम F6 की प्रेस करेंगे। F6 की को प्रेस करने पे रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब ये पेमेंट हमें कैश में प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट किससे प्राप्त हो रहा है, तो उसका नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये पेमेंट हमें प्राप्त हो रहा है मयंक से। अब मयंक का जो पेंडिंग अमाउंट है वो हमें वहाँ शो कर रहा था 15,000 रुपये, और यहाँ पे भी हमें शो कर रहा है मयंक का करंट बैलेंस आ रहा है 15,000 रुपये डीआर का मतलब डेटर्स, मतलब कि मयंक से हम 15,000 रुपये मांगते हैं। अब ये हमें 15,000 रुपये का पेमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे 15,000 रुपये टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। वापस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। जो भी पेंडिंग बिल होंगे वो हमें यहाँ शो कर देगा। तो एक पेंडिंग बिल आ रहा हमारा 15,000 का। एंटर करके इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। एस्केप की प्रेस करके वापस हम बैलेंस शीट में जाते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद वापस हमें यहाँ जाना होगा करंट असेट्स में, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सन्ड्री डेटर्स में, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास डेटर्स की लिस्ट में जो 3 नाम शो हो रहे थे उसकी जगह अब हमें 2 ही नाम शो हो रहे हैं। एक नाम जो अपना मयंक का था वो नाम यहाँ से हट चुका है, क्योंकि उससे हमें पैसा प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स को चेक कर सकते हैं। ये एक तरीका था हमारे चेक करने का, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपके डेटर्स कितने हैं और क्रेडिटर्स कितने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे नीचे की तरफ डिस्प्ले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद इसमें सबसे ऊपर की तरफ हमें शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे शो हो रहा है करंट लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं वो हमें यहाँ शो कर रहा है, उस पर हम एंटर की प्रेस करते हैं। कौन कौन हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब हमारे 2 ही सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, डिजिटल मोबाइल शॉप और फ्रेंड्स एजेंसी, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। इसी में नीचे की तरफ हमें शो कर रहा है करंट असेट्स, इस पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। इसके अंदर हमें यहाँ पे दिखाई देगा सन्ड्री डेटर्स, इसका मतलब है कि कितने लोगों से हम पैसा मांगते हैं, तो वो हमें यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं, तो जो भी डेटर्स हमारे होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। 2 डेटर्स हमारे शो हो रहे हैं, कविश और कृष्णा मोबाइल। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। और हम कहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स कितने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे अकाउंट्स बुक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रुप समरी पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे शो कर देगी कि हमारे 2 क्रेडिटर्स है वो हमें यहाँ शो कर रहा है, डिजिटल मोबाइल शॉप और फ्रेंड्स एजेंसी। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। डेटर्स चेक करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ सन्ड्री डेटर्स पे हम एंटर की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे 2 डेटर्स जो हैं वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद वापस हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। इसके अंदर हमें शो हो रहा है आउटस्टैंडिंग्स। आउटस्टैंडिंग्स का मतलब होता है कि बकाया, कितना बकाया हमें देना है और लेना है, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके अंदर हमें यहाँ पे शो कर रहा है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है कि प्राप्त होने वाला पैसा, कितने लोगों से हम पैसा मांगते हैं वो हमें रिसीवेबल में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो भी डेटर्स हैं वो हमें यहाँ पे शो कर देगा, और उनका पेंडिंग अमाउंट कितना है वो भी हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो कविश और कृष्णा मोबाइल हमारे यहाँ पे डेटर्स में शो हो रहे हैं। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहा है पेबल, मतलब कि कितना पैसा हमें पे करना है, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे जो भी व्यक्ति, जो भी फर्म हमसे पैसा मांगती है उनका नाम हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे डिजिटल मोबाइल शॉप और फ्रेंड्स एजेंसी का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। एस्केप की प्रेस करके अगेन हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे हमें ग्रुप और शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें शो हो रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स, तो हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स देखना, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे हम एंटर की प्रेस करते हैं।
तो हमारे जो भी क्रेडिटर्स होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अगेन हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो भी डेटर्स होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से हर जगह पे हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स को हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद और जगह हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन शो करेगा ओवरड्यू रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो जो भी बिल हमारे पेंडिंग होंगे, कितने लोगों से हमें पैसा लेना है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। और ओवरड्यू पेबल्स मतलब कितने लोगों को हमें पैसा देना वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि हमको कितने लोगों को पैसा देना है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी जगह ये सब चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों से हम पैसा मांगते हैं, कितने लोग हमसे पैसा मांगते हैं। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।